एक्सरसाइज 7.1 है ये, और ये एक्सरसाइज इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, और नेशनल सिंगल जो करिकुलम है उसका सिलेबस भी ये है, और बोर्ड्स के अंदर भी ये यूज़ होती है। इसमें कैलकुलेट, ऊपर मैंने इसका मैंने भी लिखा हुआ है, द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल, कि कस्टमर कितनी कीमत देगा वो कीमत मालूम करें हर चीज़ की, इसकी अलग से, हर एक की अलग से, विद आ 16% जनरल सेल टैक्स। 16% का मतलब होता है कि 100 के ऊपर 16, 100 के ऊपर 16 रुपए उसका टैक्स होता है, ये उसका रेट है, उसकी शर्ह है। जनरल सेल टैक्स वो होता है जो कोई भी चीज़ दुकान पे बिकती है ना, जो चीज़ खरीद रहा होता है वो पे कर रहा होता है, और जो बेच रहा होता है वो ले रहा होता है, उसी ने उसी हिसाब से आगे वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अगर 16% के हिसाब से उसके ऊपर वो टैक्स, यानी कि जनरल सेल टैक्स को जीएसटी भी बोलते हैं, जीएसटी इसकी शॉर्ट फॉर्म मान जाती है, जीएसटी जनरल सेल टैक्स। अगर 16% के हिसाब से वो टैक्स उसके ऊपर लागू हो, तो आइए देखते हैं कि ये क्या हो। तो अब फुटबॉल की जो ओरिजिनल प्राइस है, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस लिखें, फुटबॉल ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 800, रेट ऑफ जीएसटी यानी जनरल सेल टैक्स। अगर आपको पूरा लिखने में मुश्किल हो रही हो तो आप रेट ऑफ टैक्स लिख दें तो काफ़ी है, रेट ऑफ टैक्स 16%। तो जैसा कि मैंने परसेंट का मतलब बताया कि 100 के ऊपर 16% मीन 100 के, यानी कि 16% भी कहते हैं उर्दू में, 16%, ये 100 के ऊपर 16 रुपीज़ है। तो अब क्वेश्चन में तो यह है कि वो फुटबॉल की असल प्राइस ये है, टैक्स समेत वो कितने का सेल होगा। तो पहले तो हम मालूम करते हैं कि 800 के ऊपर टैक्स बनता कितना है इस रेट के हिसाब से। तो इसका जो है टैक्स मालूम करने का या परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, ठीक है ना। मेथड सारे आसान होते हैं, लेकिन आसान वही होता है ना जो समझ में आ जाए। तो जो मुझे आसान लगता है मैं उसको आसान कहूँगा, आसान है वो, लेकिन जो आपको लगे वो है, ये कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह आपको भी इजी लगे वो। तो आइए देखें, पहले इनको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। रेट ऑफ टैक्स 16%, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़, पहले जो परसेंटेज वाली बात है ना, पहले इसको लिख लें यहाँ पे। 16% का मतलब है कि 100 के ऊपर 16 रुपये टैक्स है। अगर इसका मतलब यह है कि अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर टैक्स है 16 रुपीज़। इसका मतलब ये बनता है, ये बात समझ आ रही है ना, कि 100% 16% का मतलब कि 100 के ऊपर 16, अगर 100 प्राइस होगी तो उसके ऊपर 16 टैक्स होगा। इसी तरह अगर उसकी प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस 800 है, अगर ओरिजिनल प्राइस 800 है तो उसके ऊपर टैक्स क्या होगा, वो टैक्स हमने पहले टैक्स की अमाउंट जो है, टैक्स की जो कीमत है वो मालूम करनी है। तो इस तरह से लिखने के बाद हमने इनको, क्योंकि ये होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन जिसको बोलते हैं तनासब रास्त, तो अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इन क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है कि आपने इनको किस मेथड से सॉल्व करना है। ये भी एक मेथड है, रेशो का मेथड है ये, इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एक आसान मेथड है। तो आप पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, 100x हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी कि 100x, इक्वल का साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 16। इसमें ये होता है कि हम पहले जहां पे एक्स आ रहा होता है ना, पहले उसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। अब क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स का मतलब कि हमने इसका टैक्स मालूम करना है कि 800 के ऊपर कितना टैक्स है, एक्स इधर ही रह जाएगा, और ये जो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल के पार जाके डिवाइड हो जाती है। तो 100 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, ये ऐसे के ऐसे आ गए और 100 डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड हो रहा है, 2 0 के साथ 2 0 अल्लाह को प्यारे हो गए। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो 128 क्या है, ये टैक्स की अमाउंट आ गई है, यानी 800 के ऊपर इतना टैक्स है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं,
तो इससे ये हुआ कि ये 128 रुपीज़ उसका जीएसटी आ गया, जनरल सेल टैक्स। या आप कोई भी चीज़ देखें, चाहे आप चाय की पत्ती का लें, जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो आप बाजार से लेते हैं, जो पैक होती है, उसके ऊपर जीएसटी लिखा होता है, यानी प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल टू जो लिखा होता है ना, वो होता है ये। अब ये इसका टैक्स आ गया। उस फुटबॉल की जो असल प्राइस जो है वो 800 रुपीज़ है। अब उन्होंने पूछा, उस क्वेश्चन में है कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कितना पे करेगा। ग्राहक ने सिर्फ उसकी ये वाली प्राइस ही नहीं पे करनी होती, साथ उसने टैक्स भी पे करना होता है, तो जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं। अब उसकी फुटबॉल की सेल प्राइस हम यहाँ पे लिखते हैं और मालूम कर। तो इसमें इसकी जो असल प्राइस है 800, वो 800, और इसमें इसका जो जीएसटी है वो इसमें प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो ये टोटल प्राइस आ जाएगी, टोटल जो कीमत आ जाएगी जो एक कस्टमर ने पे करनी है, 928 रुपीज़। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट में रैकेट दिया हुआ है, रैकेट की प्राइस दी हुई है। अगर किसी भी चीज़ के नाम की समझ ना आए तो आपने कोई चीज़ समझ लेनी है, नाम पे आपने परेशानी होना। रैकेट ये जिसके अंदर नैलून की तारें लगी होती हैं, इसके साथ शटल के साथ भी खेलते हैं, बॉल के साथ भी खेलते हैं, इसको छक्का भी बोलते हैं, चिड़ी छक्का भी कहते हैं, या रैकेट जो शटल होती है वो होती है। इसकी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ये है, इसके ऊपर भी रेट ऑफ टैक्स, इसके चारों पार्ट में जो टैक्स का रेट है वो ये है 16%। अब हमने इसके ऊपर इसकी भी सेल प्राइस मालूम करनी है कि कितने का सेल होगा, ये कीमत ये है, इसी हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगा के तो ये कितने का सेल होगा। तो पहले हम इस रेट के हिसाब से मालूम कर लेंगे कि इसका टैक्स कितना बनता है, फिर जो इतना टैक्स बनेगा उसको इसके अंदर प्लस करके तो टोटल उसकी प्राइस निकाल लेंगे। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं, पहले हम टैक्स मालूम कर। तो ये आप मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ओरिजिनल भी लिखें। यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हैं, प्राइस या कीमत, और एक तरफ लिख सकते हैं टैक्स, जिसको जिस तरह मर्जी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 16% का मतलब होता है कि अगर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर टैक्स होता है 16 रुपीज़। 100 पे 16 का मतलब 16%। अगर प्राइस उसकी हो 1250 रुपीज़ तो फिर उसका टैक्स क्या होगा, जो चीज़ मालूम नहीं होती उसकी जगह पे हमने एक्स लिख लेना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 100 को एक्स से कर लें, पहले एक्स वाली को मल्टीप्लाई कर लें, 100x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसको मर्जी मल्टीप्लाई में आप पहले लिख लें 1250। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, और 100 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, यानी ऐसे की ऐसे ही आ गई, और 100 के साथ इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब आप इसको जिस तरह से मर्जी, आप एक वैल्यू ऊपर और नीचे सेम टेबल से हमने इनको कैंसिल करना है, तो आप इनको कैंसिल कर लेते हैं, 0 के साथ एक 0 कट हो गया। अब बाकी भी ये 5 के साथ कट हो रहे हैं, 5 2 द 10, और 5 से ये भी कट हो रहा है, 5 2 द 10 और 5 5 द 25। अब 2 और 16 सेम टेबल से कैंसिल हो गए। चाहे आप इनको आगे करके थोड़ा सा नीट करके लिख लें ताकि वो वैल्यू आपस में गड़बड़ ना कर दें। ये 16 बचा है, मल्टीप्लाई 20 बचा है, और नीचे 2 बचा है। अब 2 और 16 को हम सेम टेबल से कट कर लेते हैं, 2 1 द 2 8 द। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 25 8 द 200 होता है, 200। तो ये x आ गया, x की वैल्यू आ गई 200। तो x हमारा क्या था, x था हमारा टैक्स, यानी इस कीमत के ऊपर अगर ये कीमत ऊपर लिखी हो तो उसके ऊपर 200 रुपीज़ टैक्स होगा। तो अब वो कितने की चीज़ सेल होगी वो हमने अब मालूम करनी है। तो उसकी जो असल प्राइस थी वो थी 1250, और इसमें प्लस कर देना टैक्स। अब टैक्स मिला के वो कितने की सेल होगी, जो एक कस्टमर जो लेने गया उसको कितने पे करने पड़ेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 1450 रुपीज़। ये उसकी सेल प्राइस है, इतने कस्टमर पे करेगा, इतनी अमाउंट पे करेगा। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हॉकी की ओरिजिनल प्राइस ये है, रेट ऑफ टैक्स 16% है। वैसे तो हमें पता है कि टैक्स जो सिंपल अगर रेट दिया हो ना उसकी ओरिजिनल प्राइस भी दी हो, सिंपल टैक्स के रेट को उसकी ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसकी टैक्स की अमाउंट आ जाती है। लेकिन ये वाला मेथड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना उसमें फिर आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक ही मेथड से हम पूरी एक्सरसाइज कर देंगे।
तो अब देखें कि अब इसका रेट ऑफ टैक्स है, पहले इस टैक्स के हिसाब से हमने पहले ऊपर रेशो लिख लेनी है। एक तरफ लिख लें उसकी ओरिजिनल प्राइस या प्राइस लिख लें और एक तरफ टैक्स लिख लें। 16% का मतलब होता है कि अगर प्राइस किसी के ऊपर लिखी हुई है 16, यानी कि उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 100, ये 100 है, सॉरी नीचे लिख लेता हूँ। अगर प्राइस लिखी हुई है 100 तो उसके ऊपर टैक्स होता है 16 रुपीज़। 16% का मतलब होता है कि 100 के ऊपर 16। अगर प्राइस 100 रुपीज़ लिखी हुई है तो उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 16 रुपीज़। अगर प्राइस है ये प्राइस के नीचे प्राइस लिख लें, प्राइस के नीचे प्राइस 1650 अगर प्राइस है तो उसके ऊपर टैक्स क्या होगा वो हमने टैक्स पहले मालूम कर लेना है। तो जब ये रेशो की फॉर्म में लिख लें तो हमने इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x और इसको 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब x की क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, x इधर ही रह जाएगा, 100 दूसरी तरफ जाके इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एज इट इज आ गई और 100 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब बारी आती है कैंसिलेशन की या डिवाइड करने की। 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। अब 10 के साथ ये 5 के टेबल से ये भी काट रहे हैं, अगर 2 से काटें तो 2 के टेबल से ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। जिसको मर्जी आप कर लें, आंसर हमेशा सेम ही आना है, जैसे मर्जी आप कर लें। इनको 2 से कर लेते हैं, 2 5 दा और 2 8 दा। अब जिसके जो शुरू में 5 हो 5 के टेबल से काट होता है, ये भी 5 है। अब 5 के साथ इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 दा, 5 3 दा 15, 1 बच गया, फिर 5 3 दा 15। अब 33 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x क्या है हमारा टैक्स। तो हमें मालूम हो जाएगा कि 1650 के ऊपर कितना टैक्स पे करना है। 8 को मल्टीप्लाई कर लें 33 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 2 कैरी, 8 3 24, 25 26, तो 264 रुपीज़ टैक्स लगेगा। ये टैक्स की अमाउंट है। तो अब हम नीचे उसकी सेल प्राइस मालूम कर लेते। तो अब बेटा ये इसका जीएसटी आ गया, यानी कि टैक्स आ गया। अब कस्टमर कितना पे करेगा, हम कस्टमर पे भी लिख सकते हैं या सेल प्राइस भी लिख सकते हैं। सेल प्राइस वो होती है जो कस्टमर ने पे करने होते हैं। असल प्राइस थी उसकी ये 1650 रुपये, 1650 प्लस इसके अंदर ये टैक्स प्लस कर लेंगे 264। इन दोनों को प्लस करें, ये इन दोनों में से आपने एक लिखना है। मैंने जिस तरह आपको समझाने के लिए दोनों लिखे हैं, आपने दोनों में से एक लिखना है। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें, तो ये दोनों को प्लस किया, आपने ऊपर नीचे रख के वैल्यू को प्लस कर लेना है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया कि उस हाकी की जो सेल प्राइस है, इस हाकी की जो सेल प्राइस है टैक्स लगने के बाद, ये टैक्स है तो टैक्स के बाद असल अमाउंट के अंदर टैक्स को प्लस कर लेना है, तो वो उसकी सेल प्राइस आ। नेक्स्ट पार्ट में जो चीज़ है, जो आइटम है, वो बैट दिया हुआ है। बैट बच्चों की फेवरेट एक चीज़ है जिससे वो खेलते हैं, बैट बॉल। तो इसका भी रेट ऑफ टैक्स वही है, बाकी सारा मेथड सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती जाएगी कि जिस चीज़ की वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सारा मेथड वही है। तो पहले हम इसका जो रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट है वो हम ने लिख लिया। अब मालूम करेंगे कि इस रेट के हिसाब से इस अमाउंट के ऊपर टैक्स बनता कितना है। तो अगर प्राइस हो, अगर लिखी हुई प्राइस हो, मिसाल के तौर पे 16% का मतलब होता है कि अगर प्राइस 100 रुपीज़ लिखी हो तो उसके ऊपर टैक्स होता है 16 रुपीज़। ठीक है, अगर प्राइस लिखी हो 2100 तो फिर टैक्स क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो ये हमने कैसे मालूम करना है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 100 वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले इक्वल 2100 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 100 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 100 डिवाइड हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी ना, इनके नीचे सिंपल हमने 100 को डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आसानी से हो जाएगा हमारा। तो ये 21 को 16 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 336 रुपीज़। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इतने अमाउंट के ऊपर टैक्स आ गया, यानी 2100 रुपये के ऊपर इतना टैक्स होगा। ये जीएसटी है, यानी कि जनरल सेल टैक्स आ गया हमारा 336 रुपीज़। अब उसकी सेल प्राइस या कस्टमर पे
जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। सेल प्राइस या कस्टमर विल पे, मुख्तलिफ अंदाज से आप लिख सकते हैं। अब उसकी असल अमाउंट थी, जो प्राइस ऊपर लिखी हुई थी वो ये थी, और इसके अंदर टैक्स को भी ऐड कर लेना है, ये टैक्स को प्लस कर लेना है। तो इनको जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाए, इनको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा ये 2436 रुपीज़। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। ये भी टैक्स ही है, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर, जायदाद के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। बस आप इसमें सिंपल टैक्स को भी ज़हन में रखेंगे, टैक्स है ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ। एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत इतने की है, यानी वो प्रॉपर्टी की जो मालियत है, उसकी जो वर्थ है वो इतनी की है 9 लाख, यानी कि 9,48,000 या 948,000, जैसे मर्जी आप कह लें। बस जो नंबर लिखे हुए हैं, बस नंबर ध्यान रखें, ये नंबर्स हैं। एट द रेट ऑफ दिस 1.5% उसका रेट है उसके टैक्स का, तो वो टैक्स की अमाउंट ही मालूम करनी है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, सिर्फ टैक्स ही मालूम करना है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से शॉर्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से कर। तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी वर्थ या प्रॉपर्टी वैल्यू भी लिख सकते हैं। जो बच्चे उर्दू मीडियम में कर रहे हैं वो इसको जायदाद की मालियत या जायदाद की कीमत भी लिख सकते हैं, कीमत भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो उसकी जो है 948,000 ये रुपीज़ उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ है। यहाँ पे जो टैक्स का रेट है, टैक्स किस हिसाब से लगाना है, 1.5% के हिसाब से। ठीक हो गया। अब 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 डेढ़ भी कहते हैं ना इसको, सिंपल लैंग्वेज में डेढ़ भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यानी 100 रुपीज़ के ऊपर 1.5 रुपीज़ टैक्स हो। तो इसमें अब अगर 1.5% का मतलब है कि अगर उसकी वर्थ 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा ये 1.5 होगा। अगर उसकी वर्थ ये होगी, वर्थ क्या वर्थ आ जाएगी, फिर टैक्स क्या होगा ये हमने मालूम। तो इस अमाउंट के ऊपर टैक्स कितना होगा ये हमने मालूम करना है। तो सिंपल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 100 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 948 मल्टीप्लाई 1.5। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये वाली वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, ये एज इट इज आ गई, और 100 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब एक तो ये डिवाइड होगा, लेकिन इसका भी पहले डेसिमल खत्म कर लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी। इसका डेसिमल खत्म करने के लिए नीचे क्या आएगा, जहाँ पे डेसिमल होता है ना वहाँ पे 1 आ जाता है, अगर एक डिजिट हो तो एक 0 आ जाएगा और डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब ये बन गया 15। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन 2 0 के साथ ये 2 0 कट हो गए और एक 0 के साथ ये 0 कट हो गया। अब 948 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सिंपल टैक्स भी कह सकते हैं या इसको प्रॉपर्टी टैक्स पूरा भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ये उसका टैक्स आएगा। तो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स ही मालूम करना था, तो ये हमारा आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्स पेड द प्रॉपर्टी टैक्स। हार्स ने इतना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, यानी ये उसका प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने निकाल लिया है। एट द रेट ऑफ दिस, यानी ये उसके टैक्स का रेट है, ये टैक्स का रेट है, ये प्रॉपर्टी टैक्स है। फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी कितने की होगी जिसके ऊपर इस रेट के हिसाब से इतना टैक्स पे किया है। ये इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 का ना अपोजिट है, उसमें प्रॉपर्टी की वर्थ दी हुई थी और रेट के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना था। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी टैक्स मालूम है, हमने प्रॉपर्टी की वर्थ मालूम करनी है, यानी प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है वो हमने मालूम करनी है। आइए देखते। तो जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन भी किए उसमें भी हमने यही किया था, एक तरफ या प्राइस थी या इसमें प्राइस की जगह पे वर्थ दी होती है, तो रेट ऑफ टैक्स 0.8%, यानी 100 के ऊपर इतना टैक्स है। अगर प्रॉपर्टी 100 की है उसके ऊपर टैक्स है 0.8। ठीक हो गया। अब इसमें ये टैक्स दिया हुआ है, अब टैक्स को हमने टैक्स के नीचे लिखना है। पहले उन्होंने प्रॉपर्टी दी होती थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू या प्रॉपर्टी की वर्थ के नीचे लिखते थे, टैक्स मालूम करना होता था, टैक्स नीचे एक्स आ जाता था।
अब उन्होंने टैक्स दिया हुआ है, उसकी वर्थ मालूम करनी है। तो टैक्स के नीचे हम टैक्स लिख लेते हैं। ये टैक्स कितनी प्रॉपर्टी पे है वो हमने मालूम करना है। देखा ना, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों में से जो चीज़ मालूम करनी होगी ना, उसके नीचे एक्स आ जाएगा और दूसरी जो वैल्यू दी हुई है उसके नीचे वो आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले बेहतर होता है कि हम एक्स वालों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले जो नंबर होते हैं ना वो आते हैं अलजबरे में, आपको इससे पहले आपने अलजबरा किया होगा। 0.8 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय ये। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही और जो साथ वैल्यू है ये दूसरी तरफ इसके साथ जाके डिवाइड हो, तो ये 0.8 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब एक तो हम ये करेंगे कि पॉइंट खत्म करने के लिए अशारिया कहते हैं उर्दू में, डेसिमल भी बोलते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। ये खत्म करने के लिए हम अगर ऊपर पॉइंट की वैल्यू हो या डेसिमल हो तो नीचे उसका 10 या 100 आता है, या नीचे हो तो उसके बदले में ऊपर आता है। इसका ये क्योंकि नीचे है, इसका डेसिमल के बदले में 1 आ गया, नीचे एक, इस तरफ एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। अब डेसिमल खत्म हो गया। अब हमारी बारी आ गई कैंसलेशन की। ये देखें, ये भी 2 से भी कट हो रहे हैं, 4 से भी हो रहे हैं। 4 से कर लेते हैं इनको, 4 2 दा, और 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 4 5 दा 1, 4 7 दा 28, 517। अब 2 के साथ जिसको मर्जी कट कर लेंगे, इसको कर लें 2 1 दा 2 5 दा। अब क्या बच गया, 100, 517 और 5। इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते। इसमें जब नीचे 1 रह जाए तो आपको पता है कि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, पहले 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर ले, जो उसका आंसर आएगा उसके साथ तीसरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये उसकी वर्थ आ गई है, उस प्रॉपर्टी की वर्थ। वो प्रॉपर्टी इतने की थी जिसके ऊपर इतना टैक्स पे किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ, बुक के अंदर से दे के हमने लिखना है। अगर उर्दू में है तो जायदाद की मालियत, अगर इंग्लिश में है तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ प्रॉपर्टी की वर्थ ही मालूम करनी थी, तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पहले वाले क्वेश्चन सारों से ही डिफरेंट है। ये प्रॉपर्टी टैक्स ये है, वाज पेड व्हेन द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी दिस। प्रॉपर्टी की वर्थ ये हो तो उसके ऊपर इतना टैक्स उसने पे किया है। तो ये टैक्स जो पे किया है ये किस परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने पे किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये जिस मेथड से हम पहले वाले कर रहे हैं उस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक मेथड आपको सॉल्व करके बता दूँ उसी से ही, और दूसरा आपको उसका भी सॉल्यूशन या उसको हल करके। एक तो बेटा इसका ये प्रॉपर्टी टैक्स इतना है 18,000 और समथिंग है, और प्रॉपर्टी वर्थ यानी उस प्रॉपर्टी की मालियत वो इतनी है, और प्रॉपर्टी टैक्स परसेंटेज में मालूम करना है। एक तो इसमें हम वही वाला मेथड जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं वही बताते हैं कि हमने एक तरफ उसकी वर्थ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ टैक्स। तो अगर वर्थ हो इतनी, ये वाली, तो टैक्स होता है ये वाला। तो हमने क्योंकि परसेंटेज में मालूम करना है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 के ऊपर। अगर वर्थ हो 100 की तो फिर उसके ऊपर टैक्स क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले एक्स वालों को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये वैल्यू जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो, तो ये उधर जाके डिवाइड हो गया। आप जितना कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल करें, ऐसे ही 2 0 के साथ 2 0, इस 0 के साथ ये 0, तो बाकी क्या बच गया, डिवाइड बाय 1 5 6 0। तो इनको ऊपर वाली वैल्यू को अंदर आके नीचे वाली से डिवाइड कर लें, ऐसे डायरेक्ट कर लें फिर भी ठीक है, या इसको मज़ीद आप कैंसिल करके इसको आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
इसको अंदर आके जब नीचे वाला से डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये नंबर छोटा है तो डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 1.2 तो ये आ गया टैक्स रेट आ गया, टैक्स रेट। ये क्योंकि 100 के ऊपर है इसलिए इसको 1.2%। परसेंट के साइन में ना ये हमेशा छोटे छोटे सर्कल होते हैं, इसको डॉट नहीं बनाना, ये सर्कल होते हैं। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि टैक्स परसेंटेज, जिस तरह हम आम अपने नंबर्स की जो हमारे क्लास में कोई किसी टेस्ट में नंबर आते हैं उसमें परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे टोटल नंबर आते हैं और ऊपर वो नंबर आते हैं जो हमने मालूम किए होते हैं, जो हमने लिए होते हैं। तो इसलिए हमने उन नंबर की परसेंटेज निकालनी होती है जो हमने मालूम किए होते हैं। अब यहाँ पे टैक्स की परसेंटेज निकालनी है तो टैक्स ऊपर आ जाएगा और टोटल जो उसकी वैल्यू है, यानी कि कितनी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिसमें ये टैक्स है, तो जो उसकी टोटल वैल्यू नीचे और जो टैक्स है ये ऊपर। और जब भी परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ही परसेंटेज का साइन भी लगा देते हैं। अब जिस तरह से इनको सॉल्व करना है हमने, उसी तरह हमने ये वाली वैल्यू भी इसी तरह सॉल्व की है। ये वाली वैल्यू देखो और ये सारी सेम है, ऐसी है ना। तो जिस तरह इसको सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे तो परसेंटेज ये निकालना ऐसे डायरेक्ट आसान होता है, लेकिन ये मेथड मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये फिर पूरी एक्सरसाइज में हमें बार बार जो मेथड है ना वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे मेथड कौन सा है, उस पे मेथड कौन सा है। इसी तरह एक मेथड से करते जाएंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप इस मेथड से करोगे तो फिर ये वाला मेथड नहीं करना होता। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप जो आता है ना वो ये वाला ही आता है, यहाँ तक ये। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसको भी थोड़ा सा समझ के करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें है द प्राइस ऑफ अ टॉय। एक जो टॉय है, एक खिलौना है, उसकी जो कीमत है इंक्लूडिंग 5% जनरल सेल टैक्स, उसके अंदर टैक्स जो है ना शामिल करके उसकी प्राइस 945 रुपीज़ है। ये उसके अंदर टैक्स उन्होंने शामिल कर दिया है। इस हिसाब से फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय, तो उस टॉय की ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं कि कौन सा मेथड मैं अप्लाई करता हूं और आपको ये मेथड कैसा मालूम होता है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अब इस वाले क्वेश्चन को आपने जिस मेथड से करना है ना वो ज़रा देखें, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। रेट ऑफ टैक्स, ये क्वेश्चन में बताया हुआ ना कि 5% टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपीज़ टैक्स है। अब इसमें हमने निकाल लेना है कि फ़र्ज़ किया लेट उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनल जो प्राइस है वो है उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 है। इसको थोड़ा सा खोल के लिखना है, थोड़ा इसमें इसके ऊपर अगर 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर टैक्स कितना है 5 रुपीज़। तो वो कितने की चीज़ सेल होगी, सेल प्राइस क्या हो जाएगी उसकी। अगर 100 की चीज़ है उसके ऊपर 5 रुपीज़ टैक्स होगा तो वो चीज़ सेल होगी हमारी, उसके अंदर 100 के अंदर 5 प्लस कर देंगे तो वो 105 रुपीज़ की। अगर असल प्राइस इतनी है उसके ऊपर इस रेट के हिसाब से टैक्स लग जाए तो वो चीज़ हमारी सेल होगी 105 रुपीज़ की। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, बाकी मेथड वैसे ही है। अब एक तरफ आप लिख लें उसकी सेल प्राइस और एक तरफ लिख लें ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे टैक्स का, क्योंकि टैक्स के हिसाब से हमने सिर्फ ये वाला स्टेप ही करना है, आगे आप टैक्स के हिसाब की वैल्यू मगर टैक्स का कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। हमने यहाँ पे जो कर लिया ना वही है सेल प्राइस और एक लिख लें ओरिजिनल प्राइस। तो क्वेश्चन के अंदर यही है कि हमने उसकी ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। तो पहली लाइन में ना हमने ये वाली बातें दो लिख लेनी है कि अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी 100 है, ठीक है ना, अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी 100 है तो ये ओरिजिनल प्राइस के नीचे लिखें तो उस कितना का सेल होगा टैक्स समेत, वो 105 रुपीज़ का सेल होगा। तो अगर सेल प्राइस क्वेश्चन में बताई हुई है कि सेल प्राइस अगर इतनी हो 945, अगर एक चीज़ 945 की सेल हो रही है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, तो ये हमने मालूम करनी है। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस का हमने उन्होंने सेल प्राइस दी हुई है और ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है, इसलिए वही दो बातें यहाँ पे लिखनी है। तो टैक्स के हिसाब से पहले हमने जो 100 के हिसाब से था 5% उसके हिसाब से ये वाला ऊपर पहली लाइन उसके हिसाब से होगी, आगे में असल वाली वैल्यू आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे एक्स के साथ। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 105 को एक्स से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब एक्स के साथ ये वाली वैल्यू
मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी 105। अब ये 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, हम इनको 5 के टेबल से कैंसिल कर, पहले इनको कर लिया 5 से, 5 2 दा 5 0 दा और 5 2 दा 5 1 दा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 21 है ना, ये 3 से भी हो रहे हैं, 7 से भी हो रहा है, और ये ऊपर वाला नंबर भी हम चेक कर लें। तो ये ऊपर वाला नंबर भी 3 और 7 दोनों से हो रहा है, मतलब कि ये भी 21 से हो रहा है, ये भी 21 से हो रहा है। अगर हम इसको अंदर रख के इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा फिर भी इनका आंसर आ जाए। तो इनको जब डिवाइड किया हमने तो 21, और इसको जब अंदर रख के 21 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 2 दा 90 होता है, और ये 0 का 0 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे तो 1 है ना, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 900 रुपीज़ उस चीज़ की वैल्यू आ गई है, उस टॉय की, ये उसकी आ गई है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने मालूम करनी थी, तो ओरिजिनल प्राइस उसकी 900 रुपीज़ आ गई है। तो नीचे ऐसे करके लिख लेंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय 900 रुपीज़। तो हमने देख लिया कि पहले उन्होंने टैक्स मिला के ये प्राइस दी हुई थी, सेल प्राइस थी, इस रेट से टैक्स था। तो जब टैक्स भी दिया हो और टैक्स मिला के वैल्यू दी हो ना, तो फिर पहले हमने 100 को अलग से कर लेना होता है। अगर सेल प्राइस मालूम करनी है तो वो उसके अंदर टैक्स प्लस करके वो वैल्यू, तो ये वाली दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एट द रेट ऑफ 1.8%। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, जिस तरह हमने पहले वाले किए हैं ये सारे इसी तरह ही है कि टैक्स का रेट दिया होता है और वर्थ दी होती है, इसके ऊपर टैक्स मालूम करना होता है। तो जब अगर टैक्स दिया हो, एक तो मेथड जो मैंने बताया वो भी ठीक है, वरना अगर सिंपल टैक्स का रेट दिया हो और जिस अमाउंट पे टैक्स मालूम करना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टैक्स की अमाउंट आ जाती है। तो दोनों मेथड ही मैं करवा, तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने सिंपल टैक्स ही मालूम करना है, तो जिस तरह प्रॉपर्टी की वर्थ दी हुई है इतनी और रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट 1.8% है, तो हमने एक तरफ वर्थ लिख लेना है, एक तरफ टैक्स लिख लेना है, क्योंकि हमने टैक्स ही तो मालूम करना है। तो 1.8% का मतलब होता है कि 100 की अगर वर्थ है, 100 के ऊपर टैक्स है 1.8। अगर वर्थ हो इतनी तो इसके ऊपर टैक्स क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो अब इसका हम कर लेंगे कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। पहले x वालों को मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ये ज़रा आसानी रह जाती है। 100 मल्टीप्लाई बाई x यानी 100x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब x इधर ही रह जाएगा, 100 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, तो उस तरफ जाके 100 डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम इसका जो डेसिमल है, डेसिमल को भी ख़त्म कर लेंगे। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है और एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, तो ये डेसिमल कट जाएगा। अब बन गया 18। इन दोनों के दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक 0 के साथ एक 0 कट गया और इन 2 0 के साथ ये 2 0 कट गए, बाकी क्या बच गया 650 मल्टीप्लाई 18। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तो ये आ जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया 11,700 रुपीज़। तो अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, जो मेथड नॉर्मली लोग करवाते हैं, उसमें हमने टैक्स लिख के ना इक्वल टू 1.8% परसेंटेज को हटा के ओवर 100 हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसकी जो अमाउंट है ना वो लिख देंगे जो इसकी असल प्रॉपर्टी की वर्थ थी। इनको अब सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने से ये बिल्कुल यही वाली वैल्यू बन जाती हैं। देखिए ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये 1.8 ऊपर है, 1.8 भी ऊपर है, ओवर 100 है, ओवर 100 है। फिर डेसिमल इसका भी ख़त्म करने के लिए ओवर 10 आ गया, इसका भी हम नीचे 10 कर लेंगे, बाकी इनको कैंसिल करेंगे तो यही इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो या ये वाला मेथड करेंगे आप या फिर ये करेंगे, सिर्फ इसमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन इस मेथड से मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से फिर करने आसान हो जाता है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, नहीं भाई ये रहता है,
फरहा पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 9,240 रुपीज एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द वर्थ ऑफ हर प्रॉपर्टी। इसमें टैक्स की अमाउंट दी हुई है और टैक्स का रेट भी दिया हुआ है। इस रेट के हिसाब से इतना उन्होंने टैक्स दिया है, उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ क्या होगी ये हमने मालूम करनी है। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन मालूम कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। इसमें भी टैक्स की अमाउंट दी हुई है, असल अमाउंट जो उसकी है वो हमने मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक मैंने लिखा है कितना उसने टैक्स पे किया है, टैक्स का रेट ये है 2%, और प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो हमने मालूम करनी है। तो अब वर्थ मालूम करनी है और टैक्स की अमाउंट दी हुई है, तो इसमें लिख देंगे एक तरफ वर्थ और एक तरफ टैक्स। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, ये पहले क्वेश्चन भी आए हैं, तो 2% का मतलब होता है कि 100 के ऊपर 2 टैक्स है। 2% का मतलब क्या होता है कि 100 के ऊपर 2 रुपीज़ टैक्स है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे पहले यही लिख लेंगे, अगर टैक्स 100 रुपीज़ है और अगर वर्थ प्रॉपर्टी की 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर टैक्स होता है 2 रुपीज़। अगर टैक्स है ये वाला, अब टैक्स के नीचे टैक्स आ जाएगा। अगर टैक्स है ये वाला तो जो मालूम करना है उसको हम सपोज कर लेंगे कि वो एक्स है, एक्स प्रॉपर्टी वर्थ जो मालूम करनी है वो होगी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले एक्स वाली को मल्टीप्लाई कर लें, 2x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय ये। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 2। अब 2 को 2 से ये भी कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है, जिसको मर्जी आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको कर लें ज़रा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो भी नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे, 2 1 दा 2 4 दा, ये 1 बच गया, 2 6 दा 12, 2 2 दा 2 0 दा, ये बच गया 100 मल्टीप्लाई बाय ये। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी की वर्थ आ रही है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के 2 जीरो भी इसके साथ आ गए। तो ये प्रॉपर्टी वर्थ आ गई। प्रॉपर्टी वर्थ जो मालूम करनी थी वो ये आ, तो नीचे ऐसे करके लिख देंगे ये आंसर है हमारा, ये हम यहाँ से आंसर लिख देंगे। ये रुपीज़ लिखा है, RS रुपीज़। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज 6,480 रुपीज़ इंक्लूसिव 8% GST, यानी इतना उसके अंदर टैक्स 8% के हिसाब से जो टैक्स है उसके अंदर शामिल करके उसकी जो कीमत है वो ये है। उसकी जो बाईसाइकिल है उसकी प्राइस ये वाली है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल की ओरिजिनल प्राइस क्या थी अगर टैक्स उसमें शामिल ना किया जाए तो पहले हम देखते हैं कि ये बिल्कुल इसी की तरह ही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेल प्राइस दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है और टैक्स का जो रेट है वो दिया हो। तो जब सेल प्राइस दी हो और ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी हो और टैक्स का रेट, इसके साथ GST भी लिख सकते हैं या टैक्स अकेला भी लिखते हैं तो भी ठीक है। तो हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पहले हमने करना है कि 8% जो टैक्स है इसका मतलब क्या है कि लेट उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना, ओरिजिनल प्राइस वो 100 रुपीज़ है, ये सारा प्राइस लिखना था 100 रुपीज़ है और उसके ऊपर टैक्स कितना है, टैक्स है 8 रुपीज़। ठीक है, 7 रुपीज़ भी चाहे लिखते जाएं। अगर चीज़ 100 की हो उसके ऊपर 8 रुपीज़ टैक्स हो तो वो कितने की सेल हो जाएगी, सेल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के अंदर सेल जो उसका टैक्स होता है ना वो प्लस करके होता है, तो 100 के अंदर 8 प्लस करें तो 108 हो जाता है। चाहे आप डायरेक्ट प्लस कर लें या ये स्टेप ऐसे शो कर लें 108। अगर ओरिजिनल प्राइस 100 हो तो टैक्स मिला के उसकी सेल प्राइस बनती है 108 रुपीज़। तो अब नीचे हम इसका वो जो रेशो की फॉर्म में मैं लिखता हूँ वो लिख के हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो एक तरफ ओरिजिनल प्राइस एक तरफ सेल प्राइस। तो पहली लाइन में हम यहाँ पे ये वाली दोनों लिखेंगे जिसको मैं टिक किया है, ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो वो टैक्स मिला के कितने की सेल हो रही है, वो 108 की सेल हो रही है। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर है कि उसकी जो सेल प्राइस दी हुई है,
सेल प्राइस दी हुई है 6,480 रुपये ओरिजिनल प्राइस है, नहीं ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस दी हुई है। सेल प्राइस को सेल प्राइस के नीचे लिख लें और ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है, तो ओरिजिनल प्राइस के नीचे एक्स लिख, तो ओरिजिनल प्राइस को हमने मालूम करनी है, इसलिए ओरिजिनल प्राइस के नीचे एक्स आ गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया पहले, ये इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब x की क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, x इधर ही रह जाएगा, ये वाली 108 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो। अब इसमें आप इसको चाहे अंदर आके इससे डिवाइड कर लें, तो ये सिंपली 108 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये 648 बनता है, ये 0 का 0। अब 100 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60 के साथ 2 0 आ जाएंगे, यानी 6000। तो ये उसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई है। जो चीज़ 6480 की सेल हो रही है ना 8% टैक्स के साथ, उसकी ओरिजिनल प्राइस ये आ गई है जो हमने अभी मालूम की है। तो नीचे हम इस तरह करके इसको दोबारा से नीट करके लिख देंगे और ये बेटा इसका आंसर